गाइस, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। तो आज का नेक्स्ट पार्ट मैं स्टार्ट करती हूँ जहाँ पे हमने कल एंड किया था। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। जब जो वेंग था अपने रूम में चला गया था आराम करने के लिए, क्योंकि उसकी हेल्थ कुछ ठीक नहीं थी। उसे थोड़ी सी वीकनेस सी हो रही थी, थोड़ा कमज़ोर सा हो गया था और अपनी वेडिंग नाइट के बाद तो और थोड़ी वीकनेस सी हो गई थी। तो इसीलिए वो रेस्ट करने जाता है और फिर वो अपने कमरे में जाके सो जाता है, क्योंकि वो काफ़ी थका हुआ था। और इस तरह से सोए सोए ही रात का समय हो जाता है और जो वांगजी है वो उससे कमरे में आता है उससे मिलने के लिए। क्योंकि रात का टाइम होता है तो ये वांगजी का समय होता है उससे कमरे में आने का। और जब वो आता है तो वेंग को पता भी नहीं लगता है कि वांगजी उसके पास आया है, कब उसके पास आके वो बैठ जाता है। तो जो वांगजी है वो उसके पास बैठ के उसके प्यार से उसके सिर पे हाथ रखता है। तो ये देख के उसके हाथ को महसूस करके वेंग की जो आँख है वो खुल जाती है और वो लावांगजी की तरफ देखने लगता है और वो उठ जाता है। तो जो लावांगजी की तरफ देखा था कि तुम ठीक हो, तो वो कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। तो लावांगजी से पूछता है कि तुमने खाना खाया, तो वो कहता है कि, तो वो अपना सिर ना मिला देता है। तो वो कहता है, तो लावांगजी कहता है कि चलो साथ में खाते हैं। तभी वो खाना खाने ही वाले थे कि तभी वो जो गार्ड होते हैं लैंड साइड के, वो भागते हुए लावण जी के पास आते हैं और कहते हैं कि, और वो उन्हें बताते हैं कि जो जेवू जुन है और जो मास्टर लैन क्लैन जो लैन थे वो रास्ते में आ रहे थे और उनके ऊपर एक हमला हो गया है जिसमें बहुत सारे लैन जो सोल्जर्स हैं वो मारे गए हैं और उनमें युद्ध चल रहा है। तो ये बात सुन के जो हमारा लावंग जी है वो तुरंत उठता है, क्योंकि वहाँ पर लड़ाई शुरू हो गई थी और एक बाहर जलना था, तो उसका फ़र्ज़ था वहाँ पर जाने के लिए। तो इसीलिए वो वेंग को अपना ख्याल रखने के लिए कहता है और उसे बिस्तर पर लिटा के वहाँ पे कुछ सोल्जर्स को खड़ा करके वो चला जाता है अपने अंकल के पास उनको सेव करने के लिए। और तभी उसके जाने कुछ देर बाद जो हमारा वेंग होता है वो लेटा हुआ होता है कि उसे कुछ आहट सी महसूस होती है। तो उसे ऐसा लगता है कि जो लावंग जी वापस आ गया। तो वो लेटे कहता है कि लैंजा तुम जल्दी कैसे आ गए, सब कुछ ठीक तो है वहाँ पे। कि जो तभी वो देखता है कि वो लावंग जी नहीं होता, वो होता है शुयन। जो शुयन होता है वो वैनशाओ का फ्रेंड होता है, वो उसके अंडर ही होता है और वो उसका बदला लेने के लिए यहाँ पे आया होता है। क्योंकि जो लावंग जी था ना, उसने जो शुयन का जो दोस्त था वैनशाओ उसको मार दिया था, वो भी बहुत बेरहमी के साथ, और उसके सेट को अपने अंडर ले लिया था। तो शुयन था वो उसका बदला लेना चाहता था और उसके सेट को वापस आता था। इसलिए वह वो लावंग जी को चोट देना चाहता था और इसीलिए वो जो क्या करता है, उसको पता है कि लावंग जी की न्यू न्यू शादी हुई है वेभूषण के साथ और उसे ही पता है कि जो लावंग जी या विभूषण को पसंद करने लग गया है। तो इसीलिए वो उसको किडनैप करने के लिए आया होता है। और जब तक वेंग तो हमारा पहले भी मार था, उसका इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी कि वो फाइट कर सके या दे सके। जैसे ही वो शुयन को देखता है और वो उठने लगता है चिल्लाने के लिए या फिर फाइट करने के लिए, तभी जो शुयन होता है वो उसके मुँह पे कुछ सुंघा देता है और वो जो हमारा विभूषण होता है वो बेहोश हो जाता है और शुयन उसको उठा के वहाँ से चला जाता है। उसने जितने भी गार्ड्स होते हैं उसके बाद सबको मार दिया होता है और बाहर, और उसने अंदर एक नोट सा छोड़ दिया होता है और फिर वहाँ चला जाता है। तो कुछ देर बाद जब लावंग जी वहाँ जाता है तो उसको पता लगता है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, वो सब एक ट्रैप था। तो ये देख के जो लावंग जी है वो डर से जाता है कि आखिर ये ट्रैप किसने रखा होगा, अगर मैं यहाँ पे तो वेंग कहाँ पे होगा। तो ये सुन के वो तुरंत भागता है और जब वो अपने रूम में आके देखता है तो वेंग वहाँ नहीं था और वहाँ पे जो सोल्जर्स थे उनका किसी ने कत्ल कर दिया था। और वहाँ पे एक नोट सा पड़ा हुआ जिसमें उसने कहा था कि अगर तुम्हें वेंग चाहिए तो तुम्हें जो वेन क्लैन है उसको मुझे सौंपना होगा और अपने आप को सरेंडर करना होगा, नहीं तो मैं वेंग को नेक्स्ट मॉर्निंग मार दूंगा। तो ये पढ़ के जो लावंग जी वो बहुत ज़्यादा डर सा जाता है और वो घबरा जाता है और वो तुरंत निकल जाता है वेंग को ढूंढने के लिए इधर उधर। और जो हमारा जो वांगजी वेंग होता है वो बेचारा बेहोश होता है। वैनशाओ का जो फ्रेंड था उसने उसको पकड़ के रखा हुआ था और वो जब वेंग की आँखें खुलती हैं तो ये देखता है कि शुयन ने उसको बांध रखा जंजीरों में और उसे काफ़ी चोट सी लगी होती है जंजीरों के कारण, क्योंकि उसकी स्किन पे कट पड़ गया होता है, जंजीरें बहुत टाइट सी होती हैं और वो काफ़ी दर्द में होता है। बहुत जब ऊपर उठता है तो उसकी आंखें हल्की सी खुलती हैं, उसकी तबीयत थोड़ी और ख़राब हो गई होती है। तो फिर वो देखता है तो शुयन का अपने पास आता है और शुयन जोरों से हंस रहा होता है उसको देख के और वो कहता है कि अच्छा तो तुम हो जिससे लैंडसेट ने शादी करवाई है लावंग जी की, सुनने में है कि तुम एक रियर ओमेगा हो, तुम्हें बहुत क्वालिटीज़ है पर तुम तो यहाँ पे लाचार बंधे हुए हो, तुम तो अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रहे हो। तो वेंग उस तरफ गुस्से देखता है और कहता है कि मुझे छोड़ दो, नहीं तो जो मेरा हस्बैंड है लावंग जी वो तुम्हें छोड़ेगा
मिलेगा नहीं। तो वो कहता है कि ये तो बात की बात है कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे लिए कुछ करता भी है, वो यहाँ पर तुमसे तुम्हारी फ़िक्र है भी कि नहीं, वो तुम्हें यहाँ लेने भी आएगा कि वो तुम्हें यहाँ मरने के लिए छोड़ देगा। ये तो हमें आज सुबह ही पता लग जाएगा, क्योंकि मैंने उसे आज नेक्स्ट मॉर्निंग तक का वक्त दिया है। अगर वो आ जाए तो ठीक है, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार डालूँगा और बहुत तड़पा के मारूँगा। तो वो ये सुन के वो कहता है कि लामांग जी ज़रूर आएगा, मुझे उस पर पूरा यकीन है। तो वो कहता है तुमको ज़्यादा यकीन नहीं है उसके ऊपर। ये कह के जोर से हंसने लग जाता है और वो उसके पास जाता है और जाए कहता है कि वैसे तुम बहुत खूबसूरत हो, देखा जाए तो लामांग जी की तरह ही तुम्हें बहुत खूबसूरत हो। मैं तो ये हैरान हूँ कि लामांग जी को तुम कैसे मिल गए, एक रियर ओमेगा है। और फिर वो बताते हैं कि तुम्हें तो पता भी नहीं है कि लामांग जी तुम्हें पसंद भी करता है या नहीं। तो वे सब देखते हुए कहता तुम्हें कोई हक नहीं है मेरे हस्बैंड के बारे में कुछ भी बोलने का। तो शुयन हंसते हुए कहता है कि तुम्हें पता है लामांग जी किसी और को पसंद करता था और तुम्हारे बट उसकी शादी तुमसे हो गई। ये बहुत हैरानी वाली बात है। तो वेंग ये उसकी तो हैरान हो देखता है, तो कहता है कि ओ तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं, मुझे माफ़ करना। इसके बाद जो नेक्स्ट सीन हमारा लामांग जी की तरफ आता है, वो वेंग को ढूंढ रहा होता है और उसके माइंड में एक सीन चल रहा होता है। असलियत में जो लामांग जी है वो वेंग से बहुत पहले मिल चुका होता है और जो शुयन जिस पर्सन की बात कर रहा होता है कि लामांग जी किसी और को पसंद करता है वो वेंग ही होता है, बट लामांग जी को उसका नेम नहीं पता होता है। ये बहुत पहले ही टाइम है जब लामांग जी एक वार में गया हुआ था और वार को जीत करने के बाद जब वापस आया था, बाहर आया था, तो रास्ते में जो कुछ बचे सोल्जर्स थे उन्होंने जो लामांग जी के उस पर हमला कर दिया था। उस टाइम लामांग जी थोड़ा जख्मी था, तो जो उसके जो कुछ सोल्जर्स वगैरह थे वो लामांग जी को वहाँ से निकाल के ले गए थे क्योंकि वो उस टाइम जख्मी था। और वो लोग जो लोटस पियर के पास ही एक फॉरेस्ट था वहाँ पे उन्होंने छुपे हुए थे, वहाँ पे थे क्योंकि वो वेट कर रहे थे कि जब वो सोल्जर्स वहाँ जाएं तो वहाँ से लेके निकलेंगे, क्योंकि जो लामांग जी था वो थोड़ा सा इंजर्ड था। और उसी फॉरेस्ट में जो हमारा प्यारा विभूषण था वो आया हुआ था टहलने के लिए और उसके साथ जनसा भी था और उसके कुछ और फ्रेंड्स भी थे और उसके पास कुछ जो हमारे वेन था कुछ खाने पीने के सामान भी थे और कुछ मेडिकल किट्स वगैरह भी थी। उसके पास हर्बल जो सामान था वो लेके आ रहे थे मार्केट से, अपने सेक्ट वापस जा रहे थे। हमारा विभूषण है वो तो हमेशा अपने आप को कवर करता था क्योंकि ताकि लोगों को पता न लग सके कि वो एक रियर ओमेगा है। और जो सोल्जर होते हैं वो लामांग जी को ढूंढ रहे होते हैं फॉरेस्ट में, तो वो उनके पास भी आते हैं। तो जो हमारा विभूषण है वो उधर ही होता है कि उसकी नज़र जाती होती है कि जो लामांग जी उसके जो सोल्जर होते हैं वो पीछे छुपे होते हैं। वो लामांग जी को तो नहीं देखता, बस उसको पीछे देखता है, उसके लंबे बालों को और उसके रोब्स को देखता है। बट जो हमारा लामांग जी होता है उसने वेंग को पूरा देखा होता है, देख लिया होता है, क्योंकि उसने जो अपना रोप है, जो अपना जो फेस है, मास्क है, उसने कुछ देर के लिए कपड़ा हटाया था। तो हमारा जो लामांग जी है उसने उसको ध्यान से देखा था। उसके बाद जो हमारा वेंग है उसे पता लगता है कि जो ये लोग यहाँ पे छुपे हुए हैं। तो जो जब सोल्जर उससे पूछते हैं उनके बारे में तो हमारा वेंग बहुत चालाकी से उनको बताता नहीं है, वो उनको गुमराह करके दूसरी साइड भेज देता है कि शायद वो उधर होंगे। तो ये देख के जनसा भी शौक हो रहा था कि उसने तक उसको देखा नहीं, फिर इधर ही भेज रहा है, बट वो किसी को नहीं बताता इस बारे में कि उसने देखा है कि देखा। वो उन लोगों को मिसगाइड कर देता है और किसी और डायरेक्शन में भेज देता है। और फिर वो जो हमारा वेंग है वो देखता है कि वहाँ पे उसके लोग हैं, तो इसीलिए जो उसके पास कुछ सामान होता है ना उसमें से आधा सामान वहीं पे उनके पास छोड़ के चला जाता है कि क्या पता उनको लोड पड़े। तो कुछ फूड वगैरह और हर्ब्स वगैरह होती हैं और जनशा को लेकर चला जाता है। जब जनशा रास्ते में उससे पूछता है कि तुम्हारा सामान कहाँ गया, तो वो कहता है कि शायद मैंने कहीं गिरा दिया होगा। ये बात सुन के जनशा काफ़ी हैरान होता है, बट वेंग बताता नहीं है कि उसने वहाँ पर छोड़ दिया है हेल्प करने के लिए। और लामांग जी इसे देख लेता है और ये देख के उससे काफ़ी अच्छा सा लगता है कि ये जो लड़का है ये उसे जानता भी नहीं है और फिर भी वो उसकी ऐसी मदद कर रहा है। और जो उसके सोल्जर्स होते हैं वो उस टाइम वो जाके सामान लेके आते हैं और उसके कारण ही जो लामांग जी की जो जान है बच पाई थी, क्योंकि वो काफ़ी इंजर्ड था। तो उस टाइम से जो हमारा लंजा था उसको वेंग पहले नज़र में बहुत अच्छा लगा, उसको उसे पसंद आ गया था। तो शुअन जिस पर्सन की बात कर रहा था वो वेंग ही था, बट वेंग को ये बात पता नहीं थी। तो लामांग जी ये सब बात सोच रहा होता है और वो हमारे विभूषण को ढूंढ रहा होता है हर तरह। उसे डर होता है कि कहीं वो विभूषण खो ना दे, क्योंकि जिस नाइट वो वेंग के पास गया था जब वेंग किडनैप हुआ था तब उससे वो यही बात करना चाहता था और वो उससे बताना चाहता था कि वो उसे पसंद करता है, वो उसे लाइक करता है और उससे वो अपनी पुरानी ओल्ड मेमोरी भी बताना चाहता था। बट हम आपको पता ही है हमारा जो लंचा है वो वर्ड्स में इतना अच्छा नहीं है बात करने में, उसको उतना बात करना का एक्सपीरियंस नहीं है, बट फिर भी वो वेंग से बात करना चाहता था इस बारे में
इसलिए वो वेंग के पास गया था। बट ये सब हो गया, वेंग किडनैप हो गया और ये बहुत टेंशन है उसे, और वो पूरी रात बिना सोए जाके वो ढूंढता ही रहता है उसे, और उस समझ नहीं आता कि वेंग कहाँ ढूंढे। फिर तभी उसको अपने माइंड में एक ख्याल सा आता है, उसको ना हल्के से अपने हार्ट में पेन सा होता है, और उसको याद आता है कि हाँ वेंग तो उसका बॉन्ड मेड है, क्योंकि वेडिंग डे वाले दिन जब वो दोनों एक हो गए थे तो उसने उसको मार्क कर लिया था। तो उसको याद आता है कि अब उसको पता लग जाए कि वेंग कहाँ है, ये बात सोच के थोड़ा रिलैक्स होता है और वो ध्यान करने लग जाता है। तो इसी पे मैं आज का पार्ट एंड करती हूँ। अब नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे क्या लावंची है वो वेंग को ढूंढ पाएगा, उसे बचा पाएगा कि शुएंग उसे मार देगा या क्या होगा। जो भी देखना होगा वो नेक्स्ट स्टोरी में हमको देखने को मिलेगा। तो आज उम्मीद है आपको आज का पार्ट अच्छा लगेगा। थैंक यू।